कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आइडिया जनरेट होते हैं, मैसेज बनता है, मीडियम चूज होता है, रिसीवर समझता है और फीडबैक मिलता है। हर स्टेप का डिसीजन पॉइंट अलग अलग है। अगर सेंडर क्लियर नहीं है या मीडियम वीक है तो मैसेज डिसॉर्ट हो सकता है। तो आज हम डिकोड करेंगे कि कम्युनिकेशन का एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है आपको पढ़ना, ताकि इससे आप जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे एंड साथ ही साथ आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस बहुत ही इजीली मिल पाए। एंड साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करते हुए चलना, कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारी ये क्लास जो है वो होने वाली है कम्युनिकेशन की, जो कि यूनिट नंबर 4 है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रिपेयर करने वाले लोगों के लिए। तो ये जो है पेपर 1 का यूनिट नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये जो वीडियो होने वाली है ये बिगिनर्स एंड रिपीटर्स सबके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। तो मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, तो इसलिए मैं आपको कॉमर्स की भी क्लासेस कराती हूँ एंड साथ ही साथ मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 की भी तैयारी। चलिए मिल लेते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि है एलिमेंट्स। जो हम जानने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? Communication is a systematic process involving several key elements that helps ensure the message is successfully sent and understood। मतलब कि कम्युनिकेशन का जो सिस्टमैटिक जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कीज हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ, उनको अच्छी तरीके से मैसेज भेज पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम और देखेंगे हमारे कुछ की एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए, पहला एलिमेंट जो है हमारा सेंडर है, मतलब वो ओरिजिनेटर जो कि कम्युनिकेशन को ओरिजिन कर रहा है, जहां से कम्युनिकेशन आ रहा है, जो क्रिएट कर रहा है कम्युनिकेशन को, उसके बारे में। तो जो द ओरिजिनेटर हु क्रिएट्स एंड इनकोड्स द मैसेजेस। ठीक है, तो बता रहा है कि ऐसा क्रिएटर जो है जो कि मैसेज को क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है, बता रहा है उसमें क्या क्या चीजें भरनी है उस मैसेज में। ठीक है, मैसेज क्या होता है? द एक्चुअल कंटेंट टू बी शेयर। तो वैसा कंटेंट जो शेयर करने वाले हैं हम उसको कहेंगे मैसेज। इनकोडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ टर्निंग आइडियाज इनटू वर्ड्स। तो इनकोडिंग का मतलब क्या है कि हम जो आइडियाज जो देने वाले हैं उसको वर्ड्स में कैसे हम इनकोड करें, प्रोसेसिंग क्या है उसकी, सिंबल्स में कैसे इनकोड करें, गेस्चर्स कैसे बनाएं, वो चीजें बताती है इनकोडिंग। जैसे कि अगर मुझे बताना हो कि अगर आपको चुप होना है तो इसको इनकोड कैसे करा गया है कि मुंह पे आपने उंगली ऐसे रख दी, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको मालूम है कि जो मैं आपको मैसेज देने वाली हूँ उसके अंदर की इनकोडिंग क्या कहती है कि मुंह पे जो है वो लॉक हो रहा है। ठीक है, चलो चैनल क्या होता है? द मीडियम थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स, ओरल, रिटन, विजुअल एक्सेट्रा। तो चैनल, कौन सा चैनल हम यूज कर रहे हैं? जैसे हमें कुछ देखना होता है तो हम चैनल लगाते हैं ना, वैसे ही अगर आपको मैसेज भेजना है तो कौन सा चैनल यूज करोगे? तो क्या आप सिर्फ बोल करके बताना चाहते हो, आप लिख के भेजना चाहते हो, या फिर आप विजुअली बताना चाहते हो? तो ये सारे क्या है? चैनल्स हैं, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रिसीवर कौन होता है? वैसा पर्सन जो मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जिसके लिए मैसेज बना है वो मैसेज उस तक पहुंचे उसको कहेंगे रिसीवर। ठीक है, डिकोडिंग क्या है? द रिसीवर इंटरप्रेट्स और मेक सेंस ऑफ द मैसेज। तो डिकोडिंग क्या होती है कि जो रिसीवर जो है उसने मैसेज को जो इनकोड किया गया है उसको डिकोड कर लिया। मैंने उंगली रखी मुंह पे तो आपको समझ में आ गया कि चुप रहने का इशारा मिला है, मतलब आपने उसको डिकोड कर लिया कि इसका मतलब क्या है। कई बार आपको कुछ ऐसे सिंबल्स दिखते हैं जिसका मतलब आपको नहीं पता है, तो आप लोगों से पूछते हो अच्छा ये सिंबल लगा क्यों है यहाँ पे, तो आपको मालूम चल जाता है अच्छा यहाँ पे ये सिंबल इसलिए लगा है। तो आपने उस चीज को डिकोड कर लिया कि अब मुझे पता है कि ये जो यहाँ पर बनाया गया है कम्युनिकेशन का जो विजुअल वो क्या कहता है। वैसे फीडबैक, फीडबैक क्या होता है? द रिसीवर्स रिस्पॉन्स। ओ ये इसलिए लगा है, वो क्या हो गया? रिसीवर्स का रिस्पॉन्स हो गया, आपका फीडबैक हो गया। दैट शोज द सेंडर इफ द मैसेज वाज अंडरस्टूड। तो क्या है? बताता है कि अच्छा सेंडर ने जो भेजा है मैसेज जो वो हमें समझ में आ गया है, तो उसका हमें जो फीडबैक दिया है, रिएक्शन दिया है, उसको कहेंगे फीडबैक। ठीक है, नॉइज क्या होता है? वैसा बैरियर्स और डिस्टर्बेंस दैट अफेक्ट्स मैसेज डिलीवरी। तो नॉइज जो है वो बताता है हमें कि
हमें जो मैसेज आप तक पहुंचाने में जो भी नॉइजेस मिले हैं, जो भी बैरियर्स मिले हैं, जिसकी वजह से मैसेज सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाया, वैसा कोई विजुअल बनाया हमने और उस विजुअल पे किसी ने पान थूक दिया। अब जो विजुअल जो था, जो रास्ते में जो बोर्ड लगे हुए होते हैं उस पर कोई खुरच देता है, राइट, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि अरे यार यहाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ था, तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो उससे क्या होता है, वो जो बैरियर्स है, जो डिस्टर्बेंस है, वो आप तक आपका कम्युनिकेशन नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड बैरियर, दिस इज कॉल्ड नॉइज, दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस ऑफ योर कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, जो कि देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ। जैसे कि सेंडर में कौन आ गया, मान लो टीचर है, टीचर इज योर सेंडर। ठीक है, उन्होंने इनकोड किया कुछ वर्ड्स, कुछ विजुअल्स बनाए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मैसेज में क्या हो गया, लेसन का टॉपिक, कोई टॉपिक है जो टीचर बताने वाले हैं आपको। ठीक है, देन चैनल क्या उन्होंने चुना है, वो बोल रहे हैं कि मैं स्पीच दूंगा, या फिर स्लाइड्स भी दे सकते हैं, तो उनका चैनल क्या हो गया, स्पीच। अब यहाँ से फिर क्या पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचा, यानी कि स्टूडेंट जो है उस तक पहुंचा। स्टूडेंट ने क्या किया, टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, इसका मतलब डिकोड कर लिया है। इन्होंने इनकोड किया था टॉपिक को, ठीक है, सेंडर ने, रिसीवर ने क्या किया, डिकोड कर लिया उसको। अब रिसीवर यानी कि जो स्टूडेंट है उसने क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे ऐसे क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। दिस इज योर क्वेश्चन, जो कि आपका फीडबैक का काम कर रहा है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्रेशंस आते हैं। आप टीचर बोलेगा मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, मुझे इसका आंसर दो, तो स्टूडेंट उसका फीडबैक देगा, उसका आंसर देगा, तो वो क्या हो गया, फीडबैक हो गया कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया है। नॉइज क्या हो गया, टेक्निकल इश्यूज, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपके बीच में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो उससे उसकी वजह से आप अच्छी तरीके से नहीं जान पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सही तरीके से। या फिर डिस्ट्रैक्शंस, क्लासेस में अगर टीचर कुछ बता रहा है और स्टूडेंट का दिमाग है कि खिड़की के बाहर जो कबूतर है वो डाली पे बैठा हुआ है, वो वहां पर धूप सेक रहा है एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं, तो डिस्ट्रैक्शन हो गए, जिसकी वजह से आप तक वो बात नहीं पहुंच पाई, तो आपका नॉइज हो गया, तो आपका बैरियर हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो एग्जाम्पल आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपको कम्युनिकेट करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह दूंगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि आपके जो टीचिंग है, जो कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, पेपर 1 का जो पार्ट है, वो क्यों इसमें बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, इन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।